शिक्षा या जोखिम? आज यह सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से जुड़ा एक सरकारी महाविद्यालय आज खुद छात्रों की जान के लिए खतरा बन चुका है। हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय सिमगा की, जहां पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं किताबों से ज्यादा हर दिन इस डर के साथ कक्षा में बैठने को मजबूर हैं कि कहीं छत या दीवार उनके ऊपर गिर न जाए। जानकारी के मुताबिक इस महाविद्यालय में 1200 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन जिस भवन में उन्हें पढ़ाया जा रहा है उसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। कॉलेज भवन के कई हिस्सों में सीमेंट टूटकर नीचे गिर रहा है, तो कहीं दीवार से सरिये बाहर निकल आए हैं और छत की हालात बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। ऐसे में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। छात्रों का कहना है कि कॉलेज परिसर की यह स्थिति मानो किसी दुर्घटना को खुला न्योता दे रही हो। इसके बावजूद उन्हें मजबूरी में इसी भवन में पढ़ाई करनी पड़ रही है। केवल भवन ही नहीं बल्कि कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं का भी गंभीर अभाव है। छात्र छात्राओं के अनुसार पेयजल, शौचालय और बैठने की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। छात्रों की संख्या के अनुपात में कक्षाओं में बैठने की जगह तक पर्याप्त नहीं है, जिससे पढ़ाई पर सीधे प्रभाव पड़ रहा है। छात्रों की साफ मांग है कि जर्जर भवन को जल्द से जल्द हटाकर नया और सुरक्षित भवन बनाया जाए और मूलभूत सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाए। इस पूरे मामले पर जब कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य से बात की गई तो उन्होंने भी समस्या की पुष्टि की। प्राचार्य का कहना है कि वे कई बार इस जर्जर भवन को लेकर उच्च अधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पिछले लगभग 2 वर्षों से यह समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। अब सवाल यह है कि क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी? क्या सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र सुरक्षा के हकदार नहीं है? छात्र, कॉलेज प्रशासन और स्थानीय लोग अब शासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय सिमगा की जर्जर भवन समस्या और मूलभूत सुविधाओं की कमी को शीघ्र दूर किया जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और शिक्षा की माहौल सुरक्षित बन सके। अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कितनी जल्द और कितनी संवेदनशीलता से कार्रवाई करता है। अतिरिक्त कक्ष और की मांग की है और भवन मरम्मत कार्य जैसे छज्जे की फ्लोरिंग, खिड़की, कांच, दरवाजे रिपेयर्स और प्लास्टर अन्य कार्य हेतु भी पत्र लिखे हैं। एस्टीमेट मंगवाए हैं पीडब्ल्यूडी से और पूरे महाविद्यालय के रंग रोगन, पूरे महाविद्यालय भवन का विगत कई वर्षों से रंग रोगन भी नहीं हुआ है और पेयजल की जैसे है बोरिंग गहरीकरण के लिए और नगर पालिका से कनेक्शन भी लिए हैं और ये सब विभाग को पत्र के माध्यम से लिखे हैं। पीडब्ल्यूडी बलौदाबाजार से एस्टीमेट मंगा के हायर एजुकेशन को सूचना दे दिए हैं। मैं 16/9/2025 को एक पत्र लिखा हूँ, तो उसमें मतलब वो जो एस्टीमेट वहाँ से आया था बलौदाबाजार पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग बलौदाबाजार से, तो वही इसमें है मरम्मत कार्य के लिए मतलब 9,73,000 का उन लोग एस्टीमेट तैयार करके उन लोग दिए थे और इसका मैं वहाँ भेज दिया हूँ हायर एजुकेशन में। अब हमारा क्या है कि गवर्नमेंट संस्थान है सर और शासन की इच्छा अनुसार हो पाएगा, है ना। हमारे कहने से तो संभव नहीं है और हमने शासन को भेज दिया है इसकी सूचना। तो अब इस संदर्भ में तो उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ही ये संभव हो सकता है सर। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को सुविधा मिले और मतलब हर प्रकार से ताकि पढ़ाई भी अच्छा हो और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो।